आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। तैयारी जीत की डे 3। आज ये तीसरा रूटीन आपको दिया जा रहा है बिहार दरोगा और बीएसएससी के लिए। हम आपको फिर से आज इंश्योर करते हैं कि जब ये आपका सीरीज खत्म होगा और जब आप मेरे पूरे वीडियोस एंड पीडीएफ कंप्लीट कर लोगे, नॉट ओनली यू विल क्रैक द एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। चाहे वो बिहार दरोगा हो चाहे बीएसएससी हो। जिस तरीके से हम इस कोर्स को रन कर रहे हैं, ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग गाइस, कोई भी इस तरीके से चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। हम आपको पहले वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, फिर से पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जो मेरे खुद 3 एग्ज़ाम जो दरोगा था उसको उसी नोट से हमने क्लियर किया है, और अब वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, बीएसएससी, ठीक है, आप श्योर हो ये एग्ज़ाम निकाल रहे हो, बस उतना कर लेना जितना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो अब अगले 13 और 14 मतलब आज और कल का जो आपका रूटीन होगा वो क्या होगा, किस तरीके से पढ़ना है, इसमें आप ध्यान से सुनोगे और केयरफुली सुनोगे। ठीक है, प्लीज़। अब एक चीज़ और, जो भी यहाँ रूटीन दिया जाता है, ठीक है, आप किसी भी कीमत पे आपको कंप्लीट करना है, और बहुत ही आराम से मैं दे रहा हूँ। ज़्यादा देखो, आपको ये नहीं है कि आपको मैं ज़बरदस्ती फीड कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, उतना ही दे रहा हूँ कि 2 दिन में आप कंप्लीट कर पाओगे। हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट किए हैं, तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हमने सिलेबस भी ख़त्म कर लिया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फोकस एंड स्टडी हार्ड। सबसे पहले हमने आपको बताया था हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा अभी तक। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी भी हमसे जुड़े नहीं हैं, ठीक है, 7004534369, ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है 7004534369। ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है ये उनके लिए नंबर है सिर्फ। ठीक है, चलिए 7004534369। हमने आपको हिस्ट्री में समझाया था कि हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ा जाता है, और हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। हमने ये देखा, आपको एक चीज़ और करना है, अभी ये एकदम कान खोल के सुन लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करना है जो कि आपका सेपरेट नोटबुक होगा। देखो, हर दिन हम आपके लिए इस तरीके से आपका ये मतलब शेड्यूल बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, तो आपको लिखते हुए चलना है। अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग लेके चल रहे हैं, तो आप क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री का आप कंप्लीट आपने कर लिया, प्लीज़ आप उसको लिखते हुए चलिए। क्या क्या साइंस में आपने कंप्लीट कर लिया उसको लिखते हुए चलिए। क्या क्या आपने करंट में कंप्लीट किया, मैथ्स में कंप्लीट किया, स्टैटिक जीके में कंप्लीट किया, क्योंकि बाद में आपको यही चीज़ हेल्प करेगा आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, आपको नोटबुक बनाना है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या समझाया हमने कि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको एकदम कनेक्ट करके चलना है पूरे आपको ईयर वाइज। ठीक है, आपने सबसे पहले देखा कि मुगल कमजोर हुआ, तो मुगल में हमने पढ़ा लेटर मुगल। जैसे ही आपने लेटर मुगल या उत्तर मुगल काल आपका खत्म हुआ, आपने देखा कि यूरोपियन कंपनी का हमारा आगमन हुआ। यूरोपियन कंपनी एज ए कंपनी आती है, बट क्या होता है, वो फिर अपना शासन भी चालू कर देते हैं और शासन में रुचि लेने लगते हैं। फिर आपने देखा बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कि उन्होंने देखा बैटल ऑफ बक्सर, और आपने प्लासी देखा जिसमें उन्होंने बंगाल को जीता। बाद में आपने देखा टीपू सुल्तान, और आपने हैदर अली के बारे में पढ़ा। अंग्रेजों मैसूर युआर आपने पढ़ा, जिसमें आपने देखा मैसूर वाला पार्ट जो था उस पर उन्होंने कब्जा किया। अब जो है आपका जो मुंबई वाला पार्ट है, ठीक है, जो मराठा, जहाँ मराठाओं का उत्कर्ष हुआ था, उसका किस तरह से संघर्ष होता है और किस तरीके से वो उस एरिया को भी अब कवर कर लेंगे। तो होपफुली अब आप चीज़ें आपके दिमाग में होगा कि आखिर ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, सब जगह क्या होगा, ये धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं हर डिफरेंट एरिया जितने भी भारत के हैं, और बाद में क्या होगा, यही लोग फिर से रिवॉल्यूशन करने लगेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले पढ़ोगे आप मराठों का उत्कर्ष। अब मराठों का उत्कर्ष में आप ध्यान देना, इसमें 2 पार्ट आपको पढ़ना। एक तो पढ़ोगे आप शिवाजी का, शिवाजी के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि जो फाउंडर है मराठा साम्राज्य को कौन है, वो शिवाजी है। तो एक जो होगा आपका 1627 से लेके जब शिवाजी का जन्म होता है 1680 तक पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें सूरत का प्रथम लूट, सूरत का द्वितीय लूट, ठीक है, फिर से बहुत सारे जो हुए थे शिवाजी के समय में जो हुआ था 1627 से लेकर 1680 तक, वो पढ़ोगे। अब जब शिवाजी का अंत हो जाता है, ठीक है, तो पेशवा का दौर शुरू होता है, तो फिर सेकेंड वाला जो आप पोर्शन पढ़ोगे, ठीक है, मराठों का उत्कर्ष में, वो पढ़ोगे आप पेशवा वाला। ठीक है, जिसमें आप देखोगे बैटल ऑफ पानीपत
थर्ड के बारे में पढ़ोगे। तो इस तरीके से 2 तरीके से आपको मराठा पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। आप पेपर उठा के बिहार दरोगा का देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिख गुरु। 10 सिख गुरु हुए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और देखो, तो जब भी आप पढ़ोगे सबसे पहले आप जो हम आपको वीडियो देंगे, ठीक है, और पीडीएफ देंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है, वो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ जो होगा उसके नीचे तो उससे आपको नोट बना लेना है। नोट अभी से बनाना शुरू कीजिए ताकि आपको ज़िंदगी भर वो काम आएगा, ठीक है। नोट बनाना है और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं वीडियो में बताया हूँ, हो सकता है वो नोट में नहीं भी हो तो आपको लिखना है, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। कुछ नया आता है तो मैं बोल देता हूँ या कुछ नया इमेज लगा के फिर से और ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ नोट मेकिंग स्टार्ट कीजिए, वीडियो और पीडीएफ सामने रख के नोट मेकिंग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो वीडियो देंगे आपको, ड्रीम डोज का जो वीडियो एंड पीडीएफ होगा उसको आप कंप्लीट करोगे। फिर से क्राउन में 84 और 85 पेज कंप्लीट करोगे, जिसमें मराठा के बारे में दिया हुआ है वो आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है 74, 75, ठीक है, जिसमें आप मराठा के बारे में पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और पेज नंबर 67 और 69। तो ये वाला जो आपको करना है प्रैक्टिस, ये कहाँ से करना है, कंपटीशन यूथ, जो मैंने आपको बुक का पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है, फाइल में जाके देख लेना। सबसे पहले यही 2 पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो जीएस वाला का बुक का जो मैंने पीडीएफ आपको दिया है उसमें से आपको कंप्लीट करना है कंपटीशन यूथ वाला, रेलवे वाला जो मैंने आपको दिया है। तो पेज नंबर 74, 75 कंप्लीट करना है और 67 से 69 करना है, ठीक है। चीज़ समझ में? सिमिलरली अब हम लोग आते हैं आपका साइंस में। अब साइंस में क्या है, साइंस में जो आप पढ़ोगे, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, प्लीज नोट डाउन करते हुए चलेगा। लास्ट में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था मानव रोग। श्योर है वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन या हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के और मैंने डाइवर्स करके चीज़ों को आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो, अब जो ये पाचन तंत्र है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें भी आपको याद रखना है जो हमारा जो ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके का ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। एक होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए, तो एक होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होता है आपका अंतस्रावी ग्रंथियां और एक होता है आपका बाहरी स्रावी ग्रंथियां। तो जो अंतस्रावी ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है इससे हमें मतलब जो अंतस्रावी ग्रंथियां होती है उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है आपका हार्मोन, याद रखिएगा। और जो आपका बाहरी स्राव्य ग्रंथि होता है जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उससे क्या निकलता है, हमारा पाचन रस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। तो बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हमें बहुत सारे ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाला है जो डाइजेस्टिव जूस बनाता है, पाचन रस बनाता है। तो आपको ये समझ में आया कि हमारे बॉडी में 2 तरीके की ग्रंथियां होती है, एक होती है अंतस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बाहरी स्रावी ग्रंथियां, एक होती है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे शरीर में भोजन सही तरीके से पच सके, ठीक है। समझ में आया, एकदम क्लियर कट पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया आपका वीडियो एंड पीडीएफ। आप सबसे पहले मेरा जो वीडियो एंड पीडीएफ वो कंप्लीट करोगे, नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, ये लूसेंट है, ठीक है, क्राउन नहीं है, लूसेंट है, लूसेंट का, ठीक है, ओके, यहाँ आई थिंक ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लूसेंट का जाना, ठीक है, वहाँ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र आपका दिया होगा, आप लूसेंट से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे अगेन आपका साइंस का वाला जो कंपटीशन यूथ है उसका 437 से लेके 443 तक आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो साइंस वाला हमने आपको बोला है लूसेंट से पढ़ने के लिए। अगर आप क्राउन से पढ़े हो तो क्राउन से ही पढ़ो, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे वीडियो एंड मेरे पीडीएफ देखने हैं, उसके बाद लूसेंट पे जाना और लूसेंट से भी एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना है, ठीक है। हमने यही किया था तीनों एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, पहले नोट्स, ठीक है, उसके बाद आपको कंपटीशन यूथ का जो मैंने साइंस वाला पीडीएफ दिया है, ठीक है, उससे आपको 437 से 443 कंपटीशन यूथ का साइंस बेस्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना है। मैं ऐसे ही कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ, हमने उसका लाइन बाय लाइन पढ़ा है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री।
और ये हो गया आपका साइंस। अब हम लोग आते हैं करंट में। करंट आज फरवरी स्टार्ट करेंगे। फरवरी 1 से लेकर 15 फरवरी तक आप स्पीडी से कंप्लीट करोगे, ठीक है। 1 से 15 फरवरी तक आप स्पीडी से कंप्लीट करोगे। कहाँ से? 1 से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। 2 टॉपिक आप फिर से और कंप्लीट करोगे। आप देखना फेस्टिवल हमने लास्ट में भी दिया था और आज फिर से फेस्टिवल वाला जो चौथा या 5वां पेज में दिया होगा, सिर्फ फेस्टिवल बॉक्स बना के स्पीडी में दिया है, वो कंप्लीट करोगे। और आई थिंक 9th और 10th पेज में योजनाएं दिए हुए हैं, ठीक है। आप देखो, आप नया वाला है, आप खुद ढूंढ लेना, ठीक है। मेरे पास पुराना वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 टॉपिक और कंप्लीट करोगे। ये है आपका फेस्टिवल, ठीक है, जो आपने पहले भी किया, आज फिर से रिविजन करना है, और योजना, ठीक है। तो ये आई थिंक पेज नंबर 10 में दिया होगा और ये पेज नंबर देख लेना, ठीक है। तो आपका फेस्टिवल और आपका जो योजना है, ठीक है, सरकार का, वो दोनों कंप्लीट करोगे, ठीक है। और हर दिन का जो हम आपको करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स हम हर दिन आपको प्रोवाइड करें हाईलाइट करके, ठीक है। प्लीज़ उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ्स में जो आपको करना है, हमने देखो मैथ्स के जो वीडियोस आपको दे रहे हैं, मैं फिर से बताता हूँ, वो एग्जाम अप्रोच है, ठीक है। अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो को पहले स्लो में देखिए, फिर उसको स्पीड में देखिए, और उसके बाद जो क्वेश्चंस वाले वीडियो होते हैं उस पर जंप कीजिए। कहीं भी डाउट है आप मुझे डायरेक्टली सेंड करोगे। हमारा सिलेक्शन इंश्योर करना है, नॉट ओनली सिलेक्शन बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में आना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज का आज वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप समझ गए करंट में क्या पढ़ना है, और मैथ्स में आपका परसेंटेज का वीडियो मिलेगा, और आपका रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ द फिगर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है। स्टैटिक जीके में आज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट, इसका मैं PDF दूंगा आपको, जो हाईलाइट है बस आपको वही पढ़ना है। अब स्पोर्ट्स में देखो, सबसे पहले आप ओलंपिक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। जितना मैंने हाईलाइट किया बस उतना ही पढ़ना है। ओलंपिक, उसके बाद आपका कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ठीक है, उसके बाद एशियन गेम हो गया। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैंने हाईलाइट कर दिया, बस उतना ही पढ़ना है। और स्पोर्ट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो मान लो कि आपको पूछ लेगा कि म्यांमार का, भूटान का, ठीक है, आपका न्यूजीलैंड का, ये सब जो देश होते हैं इनके राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर से आपको पूछ लिया जाता है कि इस बार ये पूछा जाता है कि स्वेथलिंग कप कौन सा है, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, या डिफरेंट कप एंड ट्रॉफीज पूछ ली जाती है, या कौन सा सब किस खेल से बिलोंग करता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। मैंने बोला है ना, वो सब चीज़ मुझ पे छोड़ दो कि क्या पूछा जाता है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो जो मैं PDF दूंगा उसको आपको कंप्लीट करना, और धीरे धीरे मैं इसके वीडियोस भी आपके लिए बना दूंगा छोटा छोटा, ताकि आप ट्रिक से भी दिमाग में इसको सेट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, जितना मैंने बोला है। अभी रात का 12 बज रहा है, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि चीज़ें जो मैं बोलता हूँ प्लीज़ उसको एक बार और सुन लिया करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।